आधुनिक गणनात्मक युक्ति अबेकस का आविष्कार हुआ? चीन में हुआ, जापान में, रूस में, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपका चीन में। तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कंप्यूटर का आविष्कार किया? चार्ल्स बेबेज, हावर्ड आइकेंस, ग्रेस कॉपर या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका चार्ल्स बेबेज। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, बेबीलोनिया द्वारा पहले अबेकस का आविष्कार हुआ? कब हुआ था? 1800 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व या 200 ईसा पूर्व। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3000 ईसा पूर्व। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, 1946 से 1959 के मध्य विकसित हुए कंप्यूटर थे? कौन कौन से? प्रथम पीढ़ी के थे, तृतीय पीढ़ी के, तृतीय पीढ़ी के या ये सभी? तो 1940 से 1959 के मध्य में कौन सा कंप्यूटर विकसित किया गया था? ये आपका विकसित किया गया था प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर। तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, आकार एवं गति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं, 8 प्रकार हैं, 12 प्रकार हैं या 6 प्रकार हैं? तो कितने प्रकार के हैं? ये हैं आपके 4 प्रकार के। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, निम्न में से मिनी कंप्यूटर नहीं है? कौन सा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? पहला, आपका दूसरा या तीसरा या चौथा? तो ये हो जाएगा आपका IBM 370। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, सुपर कंप्यूटर के उदाहरण है? कौन सा है? क्रे 3, साइबर 205, परम या ये सभी? तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ये सभी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। ये सभी के सभी सुपर कंप्यूटर हैं। अगला, कंप्यूटर को कुल कितनी पीढ़ियों में विभाजित किया गया है? 2 पीढ़ी में, 4, 3 या 5? तो कितनी पीढ़ी में विभाजित किया गया है इसको विभाजित किया गया है 5 पीढ़ियों में। तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, IBM 360 तथा IBM 370 किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? प्रथम पीढ़ी के, तृतीय के, चतुर्थ के या पंचम के? तो किस पीढ़ी के कंप्यूटर में? तो ये है कंप्यूटर आपके तृतीय पीढ़ी के। तो हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, ये कौन सा है? ENIAC, IBM, ICL या इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ENIAC। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, कंप्यूटर क्या है? मानव मशीन है, पावर मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या हाइड्रोलिक मशीन है? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो हम चले जाएंगे सी के साथ। अगला, ये आपके विकल्प क्या हो गए? दूर दूर हो गए। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में
मुख्य तार्किक पुर्जा क्या प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर यूज किया गया था या फिर आपका वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया है, आईसीयू या उपयुक्त सभी? तो प्रथम पीढ़ी में क्या यूज किया गया था? ये यूज किया गया था आपका वैक्यूम ट्यूब। तो हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। प्रथम पीढ़ी में हमने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया था। अगला, अनुप्रयोग के आधार पर निम्न में से कंप्यूटर है? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड या उपरोक्त सभी? कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप है? एनालॉग, डिजिटल या हाइब्रिड या पॉम कंप्यूटर? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका हाइब्रिड। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, पीसी का पूरा नाम है? पेपर कोड, पर्सनल कंप्यूटर, पॉम कंप्यूटर या उपरोक्त सभी? तो क्या हो जाएगा फुल फॉर्म पीसी का? यह हो जाएगा आपका पर्सनल कंप्यूटर। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या है? वैक्यूम ट्यूब, आईसी चिप, ट्रांजिस्टर या डायोड? तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ट्रांजिस्टर। तो हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला देख लेते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन में बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? विंडो, फ्रेम, डेस्कटॉप या एप्लीकेशन? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डेस्कटॉप। तो हम चले जाएंगे सी के साथ। आपका अगला है, साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है? नोटपैड, कैलकुलेटर, एमएस पेंट या कोई नहीं? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कैलकुलेटर। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, कंप्यूटर में वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है? दशमलव प्रणाली, हेक्साडेसिमल प्रणाली, ऑक्टल प्रणाली या बाइनरी प्रणाली? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बाइनरी प्रणाली। तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। ये आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्न में इनपुट डिवाइस है? माउस, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल या ये सभी? तो ये सभी के सभी इनपुट डिवाइस हैं। तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन का संक्षिप्त रूप है? OMR, OCR या आपका MICR या कोई नहीं? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ये हो जाएगा OMR। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर या ये सभी? तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ये सभी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, ऑप्टिकल संग्रह डिवाइस है? DVD, CD-ROM, CD-RW या ये सभी? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा ये सभी। तो हम चले जाएंगे डी विकल्प के साथ। अगला, फ्लैश मेमोरी के प्रकार हैं? सेकेंडरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, AB दोनों या इनमें से
कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी मेमोरी। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला ये हो जाएगा अगला आपका, एक निब्बल बराबर है 1 बिट 1 बाइट। ये आपका 8 बिट या 8 बाइट। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 8 बिट। तो हम चले जाएंगे 8 बिट। तो कितना हो जाएगा ये आपका 8 बिट। ये आपका हो जाएगा 8 बिट। हम चलेंगे अगले क्वेश्चन। अगला है ऑप्टोकेमिकल किसका प्रकार है? माउस का, कीबोर्ड का, ट्रैक बॉल का, या इनमें से कोई नहीं। तो किसका हो जाएगा विकल्प? ये हो जाएगा आपका माउस का। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, स्कैनर के मुख्य प्रकार हैं इमेज, विशेष उद्देश्य स्कैनर, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। तो हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग गति को मापते हैं, किससे मापते हैं? बीपीएस में, केबीपीएस में, या एमबीपीएस में, या ये सभी। तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग जो होती है उसकी गति को किसमें हम मापते हैं? ये हम मापते हैं सभी में। तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, 1 मेगाबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? 824 गीगाबाइट, 824 बाइट, 1024। फिर से देख लीजिए। पहला विकल्प, 1 मेगाबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? 1024 गीगाबाइट, 1024 बाइट, या 1024 किलोबाइट, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? हो जाएगा आपका 1000 गीगाबाइट। तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। डेटा को व्यवस्थित करना, उसकी गणना करना कहलाता है डेटा प्रोसेसिंग करना, इनपुट करना, तुलना करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका प्रोसेसिंग करना। तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है स्कैनर, माउस, प्रिंटर, या कीबोर्ड। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्रिंटर। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। बाकी स्कैनर, माउस और कीबोर्ड ये इनपुट डिवाइस है। अगला, हार्डवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर के अनुदेशों से है, भौतिक पुर्जों से है, बैच सिस्टम से है, ऑपरेटिंग से है, तो किससे है? ये हो जाएगा आपका भौतिक पुर्जों से। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, कुंजी पटल का दूसरा नाम है कीबॉक्स, कीबोर्ड, कीलाइन, या मॉनिटर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कीबोर्ड। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। BIOS, बेसिक इनपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो BIOS का पूरा नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है मॉनिटर, प्रिंटर, CPU, या CU।
कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? ये कहते हैं हम CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हम चले जाएंगे CPU के साथ, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम, हार्डवेयर प्रबंध एवं प्रोग्राम, कंप्यूटर सिस्टम। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है सेव करना, संचार करना, प्रोग्राम को सेव करना या प्रोग्राम को प्रोसेस करना। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका संचार करना। हम चले जाएंगे बी के साथ, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? 3, 4, 2 या 5? कितने आधार पर किया गया है? तो ये किया गया है आपका कितने आधारों पे किया गया है? ये 2 आधारों पे किया गया है, एक प्रयोग के आधार पर, एक प्रोसेसिंग के आधार पर। अगला, यूजर द सिस्टम के मध्य ऑनलाइन संप्रेषण को समर्थ बनाता है क्या? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, निम्न में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कौन सा नहीं है? क्या है? कौन सा नहीं है? ये पहला हो जाएगा ऑप्शन आपका मैकिंटोश, उबुंटू, नेटवर्क या लिनक्स। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? ये आपका हो जाएगा नेटवर्क। ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला, अगला है मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया गया एप्पल द्वारा, डेल द्वारा, लेनोवो द्वारा या आसूस द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है आपका एप्पल द्वारा। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, लिनक्स का विकास किया गया 1995, 1998, 1968 या 1985। कब किया गया था? ये किया गया था आपका 1968, 68। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, नष्ट फाइलों का संग्रह है टास्क बार, माई डॉक्यूमेंट, रिसाइकिल बिल या माई कंप्यूटर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका रिसाइकिल बिल। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ, नहीं विकल्प सी के साथ जाएंगे। हम चले जाएंगे रिसाइकिल बिल, ये आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला, ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज के 2 प्रकार हैं, डॉक्यूमेंट के, स्क्रॉल बार के या सेटिंग के या रन के। तो ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज के 2 प्रकार किसके हैं? तो ये हो जाएंगे आपके स्क्रॉल बार के। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ, ये आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला, मुख्य फाइल या होल्डर के अंदर बनी सब फाइल या फोल्डर को कहते हैं, क्या कहते हैं? नेस्टेड फाइल, पेस्टेड फाइल या कॉपी फोल्डर या डिलीट फोल्डर। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नेस्टेड फोल्डर। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है
आधुनिक कंप्यूटर, टाइमर, ऑपरेटिंग सिस्टम, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, ड्राइंग क्षेत्र में चाप खींचा जाता है लाइन द्वारा, कर्व द्वारा, रेक्टेंगल द्वारा या ब्रश द्वारा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कर्व द्वारा। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। निम्नलिखित में से नेटवर्क का प्रकार नहीं है, मैन, लैन, वैन या ओमैन। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका विकल्प डी, ये नेटवर्क का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैन का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क या इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका लोकल एरिया नेटवर्क। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, फ्लॉपी डिस्क में होते हैं 76 टेक्स्ट एवं 26 कैरेक्टर, 77 टेक्स्ट एवं 26 कैरेक्टर, 67 टेक्स्ट एवं 25 कैरेक्टर, 78 टेक्स्ट एवं 28 कैरेक्टर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 77 टेक्स्ट एवं 26 कैरेक्टर। तो हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।